समय बहुत कम है और एग्जाम भी सिर पर है। जैसे जैसे समय गुजर रहा है आपकी टेंशन भी बढ़ती जा रही है और आपको लग रहा होगा कि इतने कम समय में तैयारी कैसे हो पाएगी, अच्छे मार्क कैसे आ पाएंगे। कहीं आपको ये भी तो नहीं लगने लगा कि अब बहुत देर हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता मेरा। दोस्तों, देर नहीं हुई है हाँ, लेकिन आपसे एक छोटी सी गलती ना जरूर हुई है और वो गलती यह है कि तुमने ना अपना समय पहले से सही से इस्तेमाल नहीं किया। शायद उस समय तुम्हें दोस्तों से फोन पर बातें करने, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने और इधर उधर घूमना ज्यादा जरूरी लग रहा था, लेकिन जो हो गया वो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन आप इस गलती को अभी भी सुधार सकते हो। सबसे पहले तुम अपने दिमाग से ना इस बात को निकाल दो कि अब कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारे पास ना अभी जितना समय बचा है उसे यह सारी बातें सोचने में खराब मत करो कि काश मैं पहले पढ़ाई कर ली होती, क्योंकि इससे तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा बचा हुआ समय भी जरूर इससे खराब हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब खुद से यह वादा जरूर कर लेना कि जो गलती अभी हो गई वह आगे तुम कभी नहीं करोगे। अब जितना भी समय बचा है उसे दिल से नहीं बल्कि दिमाग से इस्तेमाल करो। सब कुछ पढ़ने के बजाय केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ध्यान दो। पिछले सालों के पुराने एग्जाम पेपर्स पर रिसर्च करो, नोट करो कि क्या पढ़ना जरूरी है और क्या पढ़ना अभी के लिए जरूरी नहीं है। अपने सिलेबस के हिसाब से हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को याद करना और उसे सॉल्व करना शुरू कर दो। अपने किसी दोस्त को देख कर ना अपना टारगेट सेट मत करो। इस बात पर ध्यान मत दो कि किसने कितनी पढ़ाई कर ली है। आपको बस एक बात क्लियर होनी चाहिए कि आपको कितना पढ़ना था और अभी कितना आप पढ़ लिए हैं, क्योंकि अब समय कम बचा है और आपको लगातार पढ़ना पड़ रहा है। तो हो सकता है कि आपको पढ़ाई करते समय नींद भी आने लगे, तो 5 मिनट के लिए घर की छत पर टहलने के लिए चले जाना और इस बात का विशेष ध्यान रखना कि अपने साथ में ना किताब को जरूर ले जाना और अपने मोबाइल को कमरे में ही छोड़ देना। छत पर खुली हवा में अपनी पढ़ाई को जारी रखना। आपकी नींद भी भाग जाएगी और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अगर इसी दौरान आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है ना, तो उस पर समय खराब बिल्कुल मत करना। उस टॉपिक को एक जगह पर नोट कर लो और अपनी पढ़ाई खत्म होने के बाद उस टॉपिक को समझने के लिए आप मोबाइल की हेल्प ले सकते हो या अपने किसी बड़े भाई या बहन या दोस्त से पूछ सकते हो। लेकिन उस टॉपिक के बारे में सोच कर अपना टाइम बिल्कुल खराब मत करना, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है। देखो, जैसे मोबाइल में गेम खेलते समय जब तक आपका मिशन, आपका गेम कंप्लीट नहीं हो जाता, आप किसी से ना बात करते हो, ना किसी बात पर ध्यान देते हो, ना ही मोबाइल से नजरें हटाते हो। ठीक वैसे ही जब तक आपकी पढ़ाई कंप्लीट ना हो जाए, आपको अपनी किताबों से ध्यान नहीं हटाना है, फिजूल की बातें नहीं करनी है और ना ही फालतू में मोबाइल चलाना है। याद रखो कि लाखों में ना एक बंदा आईएएस बनता है, हजारों में एक बंदा अच्छी बॉडी बना पाता है, क्योंकि यहाँ लोग दर्द सहते हैं, तकलीफ सहते हैं, लेकिन इनका फोकस अपने लक्ष्य से नहीं हटता। इनका ध्यान केवल अपने आने वाले रिजल्ट पर होता है। तुम्हारा ध्यान भी ना अपने रिजल्ट पर होना चाहिए। याद रखना, कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पर लाना है तुम्हें। अपने हाथों की लकीरों में मत देखो, तुम्हें इससे भी आगे जाना है। तो बिल्कुल भी अपने समय को खराब मत कीजिए। अभी से पढ़ाई में लग जाइए और ऐसा रिजल्ट लेकर आइए कि सब हैरान रह जाएं। तो इसी सकारात्मक सोच के साथ आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते चले। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर देगी। तो सुनते रहिए, लाइफ इज अ जर्नी।